नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सभा स्थल पर चला सफाई अभियान, स्वच्छता को दिया गया महत्व। गर्मी के तेवर से बदली स्कूल टाइमिंग, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। डीजे वाहन से हादसा, संचालक और चालक गिरफ्तार। और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक हुई रजिस्ट्री, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी राजस्व प्राप्ति। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिल्हा विधानसभा के ग्राम मोहभट्टा में 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर्व कार्यक्रम के उपरांत एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सभा स्थल एवं पार्किंग क्षेत्र की सफाई की। इस अवसर पर कौशिक ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के साथ स्वच्छता भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। श्री कौशिक ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया और छत्तीसगढ़ को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लेने की अपील की। इस अभियान में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जननी सुरक्षा योजना के तहत सीएससी और पीएससी केंद्रों में भर्ती प्रसव पीड़ितों को भोजन देने का प्रावधान है, लेकिन जिले से जुड़े अधिकांश केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को ना तो नाश्ता दिया जा रहा है और ना ही भोजन। इसके चलते अस्पताल में भर्ती होने वाले प्रसव पीड़ितों के परिजन घर से खाना लाने के लिए मजबूर है। सरकार प्रसव पीड़ितों को सेहत को लेकर काफी गंभीर है और जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, लेकिन अस्पतालों में तैनात जिम्मेदार अधिकारी इस पर गंभीर नजर नहीं आ रहे। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया कि सीएससी केंद्रों में प्रसव की संख्या कम होने के कारण वहां भोजन बनाने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं नाश्ते और खाने के लिए दिए जाने वाले भुगतान भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों को किसी प्रशिक्षित व्यक्ति अथवा स्वास्थ्य मितानिनों को भोजन का जिम्मा देने के लिए निर्देशित किया है, ताकि सीएससी और पीएससी में भी प्रसव की संख्या बढ़ सके। हालांकि सीएमएचओ के निर्देश पर वहां के बीएमओ कितने गंभीर होते हैं, यह तो आने वाले दिनों में ही साफ हो सकेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा, संविधान हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने और स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना मौलिक अधिकारों और नैसर्गिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह जताते हुए कौमार्य के परीक्षण के लिए याचिका लगाई। उसे शक था कि पत्नी का किसी अन्य से अवैध संबंध है। वह इस मामले को लेकर कुटुंब न्यायालय में गया, हालांकि अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ वह 15 अक्टूबर 2024 हाई कोर्ट पहुंचा। दरअसल पत्नी ने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाते हुए साथ रहने से इनकार कर दिया था। कोरबा के दंपति की शादी अप्रैल 2023 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। जस्टिस अरविंद वर्मा ने कहा कि यदि याचिका साबित करना चाहता है कि नपुंसकता के आरोप निराधार है, तो वह संबंधित मेडिकल जांच करा सकता है या कोई अन्य सबूत पेश कर सकता है। पत्नी के कौमार्य परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। 9 जनवरी को पारित यह फैसला अब जारी किया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने राज्य के सभी स्कूलों के समय में बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं। नए समयानुसार 2 अप्रैल से सभी एक पाली वाले स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। वहीं 2 पाली में चलने वाले स्कूलों की दूसरी
पारी 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। प्रदेश में बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है ताकि छात्र छात्राओं को लू और गर्मी से बचाया जा सके। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे दोपहर के समय स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने, कक्षाओं में पंखे आदि की समुचित व्यवस्था करने और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि गर्मी के प्रकोप को देखते हुए अभिभावकों और शिक्षकों ने भी स्कूल समय में बदलाव की मांग की थी। शासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है, जिससे बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्हार में बीती रात डीजे वाहन से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक और डीजे संचालक को गिरफ्तार किया है। घटना 30 मार्च की रात लगभग 8:30 बजे की है, जब आयोजक सुरेश केवट और रामचरण केवट द्वारा स्वराज माजदा वाहन में डीजे लगाकर तेज आवाज में बजाते हुए मोहल्ले में नाच गाने का आयोजन किया जा रहा था। जुलूस टुकेश कैवर्त के घर के पास पहुंचा, जहां गली सकरी होने के बावजूद वाहन चालक राज बावरे ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी को अंदर घुसा दिया। इस दौरान वाहन में लगे भारी स्पीकर बाहर निकले हुए थे, जिससे टुकेश कैवर्त के घर का छज्जा गिर गया। हादसे में वाहन के पीछे नाच रहे 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से प्रशांत केवट की 31 मार्च को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मामले को गंभीरता से देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी वाहन चालक राज बावरे और डीजे संचालक धर्मेंद्र केवट को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस ने स्वराज माजदा वाहन, डीजे सिस्टम, एम्पलीफायर, लैपटॉप और जनरेटर सेट को जब्त कर लिया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्हार में बीती रात डीजे वाहन से हुए हादसे में एक बच्चे की
मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक और डीजे संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGMSC 411 करोड़ के मेडिकल उपकरण खरीदी घोटाले के 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि ACB EOW की प्रारंभिक जांच में इनकी भूमिका सामने आई है, लिहाजा अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि ACB EOW की टीम ने मोक्षित कॉरपोरेशन रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम श्री शारदा इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के खिलाफ FIR दर्ज की है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने साल 2021 में उपकरणों और मशीनों की खरीदी की प्रक्रिया शुरू की थी। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 26-27 दिन में 411 करोड़ की खरीदी का आदेश जारी किया। आरोप है कि मशीनों की जरूरत का सही आकलन नहीं किया गया, भंडारण की सुविधा भी नहीं थी, फिर भी बड़ी संख्या में मशीनें खरीदी गई। रीएजेंट की रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी स्वास्थ्य केंद्रों में स्टोर करा दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की जांच शुरुआती चरण में है, कई सह आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। 411 करोड़ के घोटाले में इनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टा दिखती है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने राजेश गुप्ता, अभिषेक कौशल, नीरज गुप्ता और अविनेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिले में आयुष्मान भारत योजना धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। आयुष्मान वंदना कार्ड से जिले के 70 व उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलने लगा है। जिला स्तर पर अब तक 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अधिकांश बुजुर्गों का कार्ड नहीं बन पाया है। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में करीब 83,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक जिले में अपने लक्ष्य का 10% भी कार्ड नहीं बन पाया है। मिली जानकारी के अनुसार 50,000 बुजुर्गों का कार्ड तो बन गया है, लेकिन आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए उन्हें eKYC पेंडिंग है। इसके अलावा केवल 4,000 बुजुर्गों का कार्ड बन सका है। बाकी 29,000 बुजुर्ग इस योजना से अब भी दूर है। आपको बता दें कि 70 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग वाले ऐसे बुजुर्ग जिनका पहले से ही आयुष्मान कार्ड बन गया है, उन्हें अब फिर से आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत कार्ड का नव पंजीयन कराना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि 70 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी का कार्ड बन सके और जब वे भविष्य में इसके माध्यम से इलाज करवाना चाहे तो उन्हें किसी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक रजिस्ट्री कार्यालय बिलासपुर में बड़ी संख्या में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री हुई। देर रात तक लोग यहां मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस वर्ष रजिस्ट्री विभाग को 312 करोड़ रुपए राजस्व रजिस्ट्री से प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 करोड़ अधिक है, जिसे लेकर अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्री कार्य जारी रहे। वहीं इस वर्ष लगभग 315 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए अंतिम दिन तक रजिस्ट्री कराई गई। हालांकि इस बार नई दरें लागू नहीं होने से पुरानी दरों पर ही अप्रैल में रजिस्ट्री हो रही है, लिहाजा अधिक से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाने अपनी रजिस्ट्री करा ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।